वेलकम बैक टू द माय चैनल मिस रिव्यूअर रानी गाइस। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा गाइस, ताकि मेरे आने वाली हर एक नई नोटिफिकेशन रिलेटेड टू माय वीडियोस गाइस आपको मिलती रहे। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वहाँ पे नया एपिसोड टेलीकास्ट हो चुका है, तो आपने देख लिया होगा और मेरा रिव्यू भी देख ही लेना। अगर आपने एपिसोड नहीं देखा होगा फिर भी रिव्यू देख लेना, अगर देखा होगा फिर भी देख लेना और मुझे सपोर्ट करते रहना। सो गाइज, वहाँ पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बिग बॉस का वीकेंड का वार है वो ख़त्म हो चुका था। बाद में जो वीकेंड के वार के बाद सर ने सबकी आंखें खोली थी, सबको गाइड किया था, लेकिन मुझे खास करके किसी में इतना बदलाव नज़र नहीं आया एक्सेप्ट विकास जी को। जो विकास जी वो कहते हुए नज़र आए अक्षय को, गायत्री को, कि मतलब ठीक है अब मैं आपके साथ खेल लिया, लेकिन मैं आपके साथ अब ये डील ख़त्म करता हूँ और मैं इस ग्रुप को मतलब छोड़ देता हूँ, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मीरा का जो ग्रुप है जो बना है वो बाहर नेगेटिव दिख रहा है। और चुगली बूथ में उन्हें मतलब उनके फैन ने भी चुगली की थी कि ये जो गायत्री है वो आपको गेम के लिए यूज़ कर रही है, इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने ये वाला ग्रुप क्विट कर दिया है और वो खुद कुछ तो नया ट्राई कर रहे हैं। लेकिन वो नया ट्राई करने के साथ वो ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 8 लोग हैं तो मेरे यहाँ पे भी 8 लोग रहेंगे, ऐसा विकास और मीनल का डिस्कशन वहाँ पे दिखने के लिए आया। लेकिन जो विकास और मीनल जी है उन्हें तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, ठीक है कि आप ग्रुप बनाइए, फेयर इनफ की ग्रुप चाहिए बिग बॉस के घर में रहने के लिए, लेकिन आप इतना भी बड़ा ग्रुप मत बनाइए कि आप अपने ही नैया में डूब जाएंगे। क्योंकि गाइस, जितने बिग बॉस के घर में आप स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल अकेले खेलते हुए नजर आओगे और कितना प्योर आपका एक के साथ कनेक्शन रहेगा, वही लोग देखेंगे। अगर आप ग्रुप के साथ में मतलब भेड़ चाल में चलोगे और जैसा वो कर रहे हैं वैसे ही आप करोगे, तो आप में और उनमें तो कुछ फर्क नहीं रह जाएगा और आप खुद की इंडिविजुअलिटी भूल जाओगे। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि मुझे अकेला खेलना चाहिए और जो एक कनेक्शन है, चाहे 2 कनेक्शन है, उनके साथ मुझे लॉयल रहना चाहिए, एकदम स्टिक टू द माई वर्ड्स विद देम, ऐसा होना चाहिए गाइज। क्योंकि आप जितना बड़ा ग्रुप बनाने की वहाँ पे कोशिश करोगे उतने ही आप डूबते जाओगे। क्योंकि अभी ठीक है सेकेंड वीक है इसलिए ग्रुप चल रहा है, लेकिन आगे जाके एक एक कंटेस्टेंट वहाँ से मतलब नॉमिनेट होता रहेगा और आप क्या हर किसी को एक्सप्लेन करते रहोगे कि मैंने आपको क्यों नॉमिनेट किया, मैंने आपको क्यों नॉमिनेट किया, कि अपने दोस्तों को भी तो वहाँ पे नॉमिनेट करना ही पड़ेगा। इसलिए जो विकास जी और जो मीनल है, जो मीनल भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड तगड़ी प्लेयर है, बहुत ही अच्छी प्लेयर है, बेस्ट कॉम्पिटिटर है वहाँ पे, लेकिन वो भी ग्रुप बनाने के चक्कर में अपनी इंडिविजुअलिटी क्यों बोल रही हो। आप बहुत ही दोनों स्ट्रॉन्ग नज़र आओगे अगर आप अपना गेम अकेले खेलोगे और मतलब बहुत ही स्ट्रांगली खेलोगे। सो गाइज, जनता का सपोर्ट उससे ही मिलता है जो रियल रहता है, जिसका रियल कनेक्शन यहाँ पे दिखने में आता है। आप ग्रुपिज्म मत कीजिए, आप अपने ही नैया में डूब जाओगे। ठीक है कि वहाँ पे 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे अकेले भी हुए लेकिन आप अगर फेयर खेल रहे होंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा गाइस। ये बात कभी भूलना मत, क्योंकि ये बिग बॉस का घर है और यहाँ पे ऐसा ही चलता है। आपने सिद्धार्थ शुक्ला का देखा नहीं था क्या? उनका डायलॉग तो सुना होगा अगर आपने बिग बॉस का एपिसोड भी नहीं देखा होगा तो, कि 1 2 3 4 5 6 मतलब 12 लोग हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे तुमसे रिश्ते बनाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे किसी से रिश्ते नहीं बनाने आया हूँ। तो उन्होंने मतलब अकेला गेम खेला था, तो उनके जैसे बन के दिखाइए। ग्रुपिज्म मत कीजिए, जितना अकेले खेलोगे उतने स्ट्रांग लोगे और एक बॉन्ड 2 जन के साथ बॉन्ड जितना प्योर बनाओगे, जितनी अच्छी फ्रेंडशिप होगी, उतना ही लोग आपको पसंद करेंगे। क्योंकि मीनल तो एज अ प्लेयर बहुत अच्छी है और विकास भी मतलब खेलने का ट्राई कर रहे हैं, तो मेरी तो इनके लिए यही एडवाइस होगी कि बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश में आप खुद को मत खो दीजिएगा। ये बात हमेशा ये याद रखिएगा। सो गाइस, बाद में वहाँ पे मतलब विकास जाते हैं गायत्री जी के पास भी और गायत्री को कहते हुए नज़र आते हैं कि हम मतलब गेम के लिए तो मैं यहाँ से क्विट कर रहा हूँ, लेकिन जो अपनी पर्सनल बॉन्डिंग है वो सेम ही रहेगी। लेकिन गायत्री मतलब आपको गेम के लिए यूज़ ही कर रही है, तो आपको वहाँ पे जाके एक्सप्लेनेशन देने की क्या गरज है कि हमारी पर्सनल बॉन्डिंग कैसे रहेगी और कैसे नहीं रहेगी। क्योंकि ये यहाँ पे गायत्री है वो मीरा और जय के साथ बहुत ही अच्छा गेम खेल रही है। तो विकास जी, आप भी गायत्री को ना ज़रा साइड में रखिए और
आप अपना गेम खेलिए। जिस हिसाब से मैंने कहा कि मतलब ग्रुपिज्म छोड़ दीजिए, अकेले खेलिए, तगड़ी फाइट दीजिए और टफ कॉम्पिटिटर बनिए बिग बॉस के। सो गाइज वहाँ पे वैसा नज़र आया। लेकिन जो मीरा है और जो गायत्री है, वो जो गायत्री और मीरा की जो जोड़ी बन चुकी है, जो गायत्री पूछ बन चुकी है मीरा की, तो मीरा वहाँ पे कहते हुए नज़र आई कि जब महेश सर बोल रहे थे ना, तब वहाँ से विशाल है ना, वो बोल रहा था कि भगवान सब देखता है, भगवान सब देखता है। तो विशाल का कहने का मतलब ये था कि भगवान सब देखता है। आपने इस वीक में क्या किया, कितना टॉर्चर किया किसको, तो आपको आपके कर्मों की सज़ा मिल गई, ऐसा उनका कहने का मतलब था। लेकिन क्या करें, मीरा और गायत्री को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और गायत्री को कितना भी समझा दे लेकिन वो मीरा के साथ ही रहेगी, और इंडिविजुअल उनका कुछ दिखेगा ही नहीं, उनका स्टैंड और कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि वो मीरा के साथ है। और अभी वो जय के साथ भी एक पूछ बन के नज़र आ रही है। वो मतलब ठीक है, उनको ऐसा कहना चाहिए कि हमारी फ्रेंडशिप तो सेम रहेगी, लेकिन मैं मेरे अकेला भी गेम खेलूंगी, मैं ट्राई करूंगी, क्योंकि मेरा भी वॉइस उतना इंडिविजुअल स्ट्रांग है जितना मेरा तेरा है। तो गाइज इनको स्टैंड लेने चाहिए एक मतलब खुद के लिए। अगर मीरा कुछ कहे तो गायत्री को उसमें ही हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए, पहले क्लियर करना चाहिए। हाँ तो ये बात कह रही है ना, तो मुझे ये वाली बात इसलिए पट रही है क्योंकि इसके पीछे ये वाला रीज़न है, तब जाके मतलब हाँ में हाँ मिलाओ। और अगर नहीं पटती तो बोलिए कि मुझे नहीं पटता है, और उसी वक्त ख़त्म, खलास। क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आप में थोड़ी सी अनबन हो जाएगी, लेकिन जो अनबन है वो टास्क के रिलेटेड रहेगी ना। आपका जो पर्सनल बॉन्डिंग है, फ्रेंडशिप का जो इक्वेशन है, वो अगर स्ट्रांग होगा तो वो नहीं टूटेगा। इतनी बात तो आपको समझ में आनी चाहिए। सो गाइज वहाँ पे सुबह होते ही नज़र आई, वो मतलब है कि मतलब यहाँ पे जोड़ी ही अंदर जा सकती है। और जो बूम 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 बज रहा था वो देखने के लिए तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। मतलब जोड़ी की बेड़ी, ऐसा मतलब टास्क नहीं, ये थीम है इस वीक की। जैसे लेडीज़ थीम थी वैसे इस वीक की ये थीम थी। और इस वीक के थीम के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस है ना, वो कंटेस्टेंट के साथ खेल गए, क्योंकि उन्होंने ऐसी जोड़ियाँ बनाई हैं कि जो फर्स्ट वीक में इन्होंने मतलब कंटेंट दिया है, और ऐसा एक त्रिकुट बनाया है कि वो ज़्यादा दिखे ही नहीं है। और बाद में नॉमिनेशन भी तो है, तो लगता है कि इसके रिलेटेड कुछ तो करने वाले थे, तो उन्होंने तो पूरा गेम ही खेल दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उस गेम के बारे में बात करूँगी, लेकिन जोड़ियाँ क्या बनी है वो तो बता दूँ आपको। तो जोड़ियाँ है स्नेहा और मीरा की। तो स्नेहा तो भाई बहुत शांत नज़र आती थी, लेकिन अगर उनके ऊपर बात आई तो वो वायलेंट हो जाएंगी, ऐसा बिग बॉस को लगता है। तो उन्होंने उनकी जोड़ी मीरा के साथ बनाई, क्योंकि जो मीरा है वो तो बहुत ही स्ट्रांग प्लेयर है, और वो तो कुछ ना कुछ गेम को मतलब बने रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगी, ऐसा बिग बॉस को लगता है। बाद में जो सोनाली एंड सुरेखा था, ये इनकी तो मतलब दोनों में ज़्यादा पड़ती नहीं है, और दोनों भी बहुत ही झगड़ा करती हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन गेम में तो दिख के आती है। हाँ, बाद में संतोष और तृप्ति जी है, वो मतलब दादू इस वीक मतलब ज़्यादा दिख के आए थे, और तृप्ति जी भी थोड़ा फारका होना दिख के तो आ रही हैं, और वो दोनों खुद मतलब गेम समझ के लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या गेम है। बाद में जय और गायत्री, जय तो एक टफ कॉम्पिटिटर है ही, वो चाहे मतलब उत्कर्ष को चेला करे या फिर मीरा के बारे में बात करे पीछे से गायत्री के साथ, चाहे कुछ भी करे, लेकिन वो खुद का गेम खेल रहे हैं। और जो एक गायत्री है, उनका मतलब मीरा और जय के साथ अब तो नाम तो जुड़ ही चुका है, चेला बन के या फिर गुगू गुगू सर ने कहा था वो बन के। लेकिन वो गायत्री वो मतलब इनके साथ आगे जाएगी, थोड़ी फारका हो ना आगे जाएगी, क्योंकि ये जय के साथ मतलब परफॉर्म करते हुए नज़र आएंगी तो, और मीरा के साथ रहेंगी तो। और अगर उन्होंने इंडिविजुअल खुद का स्टैंड लिया और अच्छे से परफॉर्म किया तो शायद से जा भी सकती है, लेकिन इनके साथ है तो तभी भी हो जाएंगी। और इनका नाम भी तो बाहर है बहुत अच्छा खासा, लेकिन गेम में तो पिछले वीक में वो मीरा के वजह से नज़र आ गई थी, इसलिए लगता है ये वाली जोड़ी बनाई गई। बाद में वहाँ पे विशाल और विकास की जोड़ी बनाई गई, क्योंकि जो विकास है उन्हें मतलब अंदाज़ा आ गया कि अब मुझे अकेला खेलना चाहिए और मुझे खुद की मतलब अकेले का ग्रुप बनाना चाहिए, और वो ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो पिछले वीक में दिख के भी आया था, मतलब वो मीरा के साथ मतलब खेल रहे थे, स्ट्रैटेजी विटेजी करते समय दिख के भी आए थे, और इस वीक में भी दिखेंगे ऐसा मुझे लगता है। और जो विशाल है उनका मतलब विशाल ज़्यादा दिखने में नहीं आए थे, लेकिन जो जय के साथ उनकी टक्कर है ना वो होने वाली है, क्योंकि जय ने उन्हें जोकर
बोला था। तो विशाल को इस बात का मतलब उन्हें रिप्लाई देना चाहिए। और स्ट्रॉन्ग प्लेयर है विशाल, मतलब एज अ फिजिकल वो बहुत स्ट्रांग है। शायद से वो ज़्यादा बात करते नहीं है, ज़्यादा मुद्दे पे बात नहीं करते, उनका नेचर हो सकता है, लेकिन कॉम्पिटिटर है। और वो प्रीवियस वीक में मतलब दिखे भी थे इस घर में। और उत्कर्ष और अक्षय मतलब दिखे थे, 2 टास्क उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म किए थे। वो घर के मतलब कारोबार में भी दिख के आए थे। और उत्कर्ष है, उन्हें तो सीधे से मतलब वीकेंड के बारे में डबल ढोल की, मतलब यहाँ से भी खेलता है वहाँ से भी खेलता है, ऐसा कह दिया गया था। तो ये जो सारे जन है जिनकी जोड़ियाँ बनाई गई है वो प्रीवियस वीक में दिख के आए थे, और वो इस वीक में भी कुछ ना कुछ तो करेंगे दिखने के लिए, इस घर में रहने के लिए। तो ये जो एक त्रिकुट बनाया गया जो आविष्कार मीनल और शिवलीला का था, तो शिवलीला को तो सभी कहते हुए नजर आए कि आप मतलब दिख नहीं रही हो, आप अपना गेम खेलिए। लेकिन शिवलीला बहुत ही सुलझी हुई लड़की लगती है, और मुझे नहीं लगता कि वो फालतू का आर्गुमेंट किसके साथ करती होंगी, इसलिए वो इस घर में दिखने के लिए नहीं आई। बाद में जो मीनल है वो मतलब दिखी, वो स्ट्रांग प्लेयर भी है, लेकिन वो खुद के मुद्दे अच्छी तरीके से स्टैंड नहीं ले रही है। जिस तरीके से उन्होंने जय को जाके कहा कि मतलब यार मुझे तूने जो कहा वो बहुत ही बुरा लगा, लेकिन जो जय है उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कह दिया ना कि यार तू मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तू मेरे लिए नहीं मायने रखती है, तो आप क्यों बार बार जा रहे हो जय के पास बात करने के लिए। बंदे ने इनका मतलब इग्नोर कर दिया ना, तो आप भी मतलब स्ट्रांग बन जाओ ना, और मत जाओ उनके पास बात करने के लिए, क्योंकि अगर किसी के लिए हम मैटर नहीं करते हैं ना, तो उनके सामने हम कितना भी रोए उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बात मीनल को समझ में आनी चाहिए। और प्रीवियस वीक में वो इतनी मतलब दिखने के लिए नहीं आई थी, बस किचन ड्यूटी के ऊपर से जब बात हुई थी तो उसमें ही थोड़ी बार दिखी थी। और बात की जाए आविष्कार जी की, तो आविष्कार जी को वहाँ पे टास्क परफॉर्म करने का तो मौका मिला ही नहीं था ना। वो किसी मतलब मुद्दे में खुद के लिए स्टैंड लेते हुए नजर आए थे, बस वो काम करते हुए नजर आए थे, लेकिन एज अ गेमर करके वो वहाँ पे नजर नहीं आए थे। तो ये जो 3 जन है वो वहाँ पे घर में बहुत ही कम नजर आए थे, इसलिए मुझे लगता है कि ये त्रिकुट बनाया गया। सो गाइस, बाद में नॉमिनेशन टास्क भी कल हुआ घर में, और नॉमिनेशन टास्क में किसको नॉमिनेट करना था कि जो इस घर में सबसे कम नज़र आए हैं। तो आपने देखा बिग बॉस का गेम कि जो कम नज़र आए हैं वो नॉमिनेट हो सकते हैं। तो नॉमिनेट में जाएगा कौन? शिवलीला, क्योंकि शिवलीला को आफ्टर ऑल सबने कह दिया था कि आप दिख नहीं रही हो, और आविष्कार जी भी। तो ये जो टॉप 2 में होंगे ना, तो मुझे लगता है कि आविष्कार और शिवलीला ये दोनों में से किसी को एक की निकालने की स्ट्रैटेजी वहाँ पे हो सकती है। और मीनल तो जाएगी नहीं, लेकिन मीनल कम दिखी है तो इसलिए उस त्रिकुट में उनको डाल दिया था। तो गाइज, जो कम दिखा है, जिसकी इन्वॉल्वमेंट कम है, उन्हें मतलब नॉमिनेट करना था घर में। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कंटेस्टेंट सोचेंगे कि ठीक है कि जो दिखा नहीं चलेगा, लेकिन जो अपना टफ कॉम्पिटिटर है ना उसे स्टार्टिंग में उड़ा दो और नॉमिनेट कर दो तो अच्छा हो जाएगा, ऐसा कंटेस्टेंट सोचेंगे। ऐसा मुझे लगा था एज अ गेम प्लेयर के माइंड से, लेकिन वहाँ पे उन्होंने वैसा नहीं सोचा। और जो कम दिखे इस वीक में उन्होंने नॉमिनेट किया। तो बोला जाए तो आविष्कार जी नॉमिनेट है, मीनल नॉमिनेट है, शिवलीला है, विशाल है, विकास है, और जय और गायत्री है। तो मुझे तो नहीं लगता कि जय और गायत्री जाएंगे, विशाल और विकास भी जाएंगे। अब जो डेंजर जोन में है वो है आविष्कार, मीनल एंड शिवलीला। तो शिवलीला के जाने के चांसेस मतलब ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन उन्हें कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि उनका मुद्दा जो उन्होंने तृप्ति के साथ वीकेंड के वार में रखा था तो वो बहुत ही स्ट्रांगली रखा था, और उनका वॉइस बहुत ही अच्छे से वहाँ पे दिख के आया था गाइस। तो मुझे लगता है कि शिवलीला को भी अपना गेम खेलना चाहिए और अपने माइंड से खेलना चाहिए। और आविष्कार जी भी देखते हैं कि कितना खेलते हैं, क्योंकि काम तो करते हुए वो नज़र आते हैं, गेम भी खेल लीजिए ऐसा मुझे लगता है। और जो मीनल है वो तो भाई टफ कॉम्पिटिटर है ही, लेकिन वो खूब डिस्टर्ब हो गई है ऐसा मुझे नज़र आता है, वो भी जय के वजह से या फिर ग्रुप बनाने के चक्कर में। तो आप ना ही फिर जय की सोचिए, ना ही ग्रुप बनाने की सोचिए, आप अपना इंडिविजुअल खेलिए। आप बहुत ही स्ट्रांग प्लेयर है, आप आगे तक जा सकती है अगर आप ये गेम इंडिविजुअल परफॉर्म करोगे तो गाइस। और वहाँ पे जो अक्षय जी हैं उनका तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मतलब आप नॉमिनेशन करने के लिए जा रहे हो और आप बिग बॉस को बोल रहे हो कि मैं खुद नॉमिनेट होना चाहता हूँ। किस लिए भाई? यहाँ पे हम किसी की मतलब बोलते हैं ना, दया करोगे ना तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि आपने वहाँ पे टास्क
परफॉर्म किया था 2 बार और बहुत ही अच्छी तरीके से किया था। और आप स्ट्रैटेजीज में भी मीरा एंड ऑल के ग्रुप के साथ नज़र आए थे और आपने मतलब घर का काम भी तो अच्छी तरीके से किया था। तो आप कौन से एंगल से नॉमिनेशन होने के लिए मतलब पात्र मतलब रहते हो? मुझे तो नहीं लगता कि आप रहते हो नॉमिनेशन के लिए सही हकदार। तो गाइज अक्षय जी को जो भोलापन है ना भूल जाना चाहिए और ज़रा गेम में मतलब आना चाहिए। सो गाइज वहाँ पे और एक टास्क हुआ कि आपको मतलब कहना है कि मैं तो नॉमिनेट हूँ लेकिन मेरे बदले ये भी नॉमिनेट होनी चाहिए थी। तो वहाँ पे डिबेट करना था। तो डिबेट मतलब करते हुए वहाँ पे मीनल फर्स्ट जाती है, लेकिन मीनल ऐसा लग रहा था कि खुद के मुद्दे मतलब प्रॉपर मतलब नहीं बता पा रही हैं और वो खुद के मुद्दे में उलझ जा रही हैं और जो बाकी के कंटेस्टेंट है तो उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें कॉर्नर कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि उनका ये लेकिन जो जिस तरीके से स्नेहा बोली कि क्या कैसा इंटरेक्शन होना चाहिए आता क्या ये नाचू का मतलब आपको वीकेंड के बारे में कह दिया गया था कि आप ज़्यादा नहीं दिखी हो, इस हिसाब से मतलब मीनल ने वहाँ पे मुद्दा उठाया कि ठीक है कि आप नहीं दिखे थे ना इसलिए मैं आपका नाम ले रही हूँ क्योंकि आपको वीकेंड के बारे में सर ने भी कहा था। तो ये वाला मुद्दा वहाँ पे मीनल को मतलब बोलना चाहिए था एज स्नेहा को जिस तरीके से वो बात कर रही थी, जिस बिहेवियर से वो बात कर रही थी। और गायत्री तो पूछ बन के ही लगता है कि आगे जाने वाली है। लेकिन देख लेते हैं कि अब इनका जो ग्रुपिज्म चल रहा है तो ग्रुप कौन सा स्ट्रांग होने वाला है। क्योंकि मुझे तो इंडिविजुअल पर्सनालिटी देखने में मज़ा आता है कि कौन सा मतलब प्लेयर इंडिविजुअल कितना खेलता है, लेकिन यहाँ पे तो ग्रुपिज्म ही दिख रहा है। तो देख लेते हैं कि ग्रुप भी कितना स्ट्रांग मतलब नज़र आता है। क्योंकि जो जय, उत्कर्ष, गायत्री, मीरा, अक्षय इनका ग्रुप है वहाँ पर तो एक दूसरे के बारे में मतलब ये बात करते हुए नज़र आते हैं और इतना मतलब स्ट्रांग ग्रुप मतलब दिखने में नहीं आता। और जो दूसरा ग्रुप है वो तो अभी तक मतलब गेम समझने की कोशिश कर रहा है कि कैसा खेलना है, क्या खेलना है। और मतलब तो वहाँ पे भी ज़्यादा मतलब दिखने के लिए नहीं आती कि गेम के रिलेटेड प्लानिंग एंड ऑल। सो गाइज देख लेते हैं कि कौन सा ग्रुप किसके ऊपर भारी पड़ेगा। क्योंकि ऐसा कहना चाहिए कि कौन सी जोड़ी किसके ऊपर भारी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे तो ये लोग ग्रुप खेल रहे हैं ना, तो देख लेते हैं कि कौन सा ग्रुप किसके ऊपर भारी पड़ेगा। सो गाइज आज के लिए तो इतना ही था। कल फिर से ये लोग का डिबेट चालू होगा और देखते हैं कि कौन डिबेट में आखिर खास करके तगड़ा परफॉर्म करता है। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन गाइस, ताकि मेरे आने वाली हर एक नई नोटिफिकेशन रिलेटेड टू माय वीडियोस गाइस आपको मिलती रहे। बाय गाइस, टेक